नमस्कार। पश्चिम बंगाल को लेकर 10 बड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े, लेटेस्ट और ताजा सर्वे के आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। 2026 में अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और घोषणा पत्र में बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। महिलाओं को लेकर हो या फिर युवाओं को लेकर, जिसका सबसे बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने यहां पर सभी सीटें, लगभग 291 सीटों पर चुनाव यहां पर लड़ रही ममता बनर्जी, जबकि उनके सहयोगी को केवल 3 सीट ही यहां पर दी हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 293 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उनके सहयोगी को केवल 1 सीट। इस तरह से बराबर की टक्कर। जबकि लेफ्ट गठबंधन जो है सभी 294 सीटों पर अपने दम पर चुनावी मैदान में है। जबकि बात किया तो कांग्रेस पार्टी ने 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। किसी भी पार्टी से गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, जबकि अन्य पार्टी भी यहां पर इस बार चुनावी मैदान में है। और यहां पर अजुद्दीन ओवैसी या फिर बात की जाए तो जिसका से यहां पर जो है 17 से 12 सीटों के अनाउंस यहां पर किया है। इस तरह से अगर बात किया तो इस बार क्या त्रिकोणीय टक्कर होगी, क्या सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी में देखने को मिलने जा रही है, इसको लेकर 810 बड़े एजेंसियों के आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं। इसको लेकर बात करेंगे। तो बात करें बंगाल को लेकर वोट वाइब का जो सर्वे, पहला सर्वे सामने आ रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो यहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 159 से लेकर 169 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 120 से लेकर 130 सीटें और अन्य पार्टी को 3 से 7 सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से जो 148 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है वो टीएमसी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा पीछे नहीं है और ऐसे में मामला अब बराबर की टक्कर पर सामने आ चुका है। जबकि लेटेस्ट ओपिनियन पोल सी वोटर यहाँ पर ने जो जारी किया है, यहाँ पर CNN न्यूज 18 का जो ताजा विश्लेषण सामने आ रहा है, इसमें अगर बात करें टीएमसी को 44% वोट शेयर मिल सकता है, जो सी वोटर का यहाँ पर आकलन है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 40 सीट दी, कांग्रेस पार्टी को 5% वोट शेयर और लेफ्ट को 4%, अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जा सकता है। अगर 44% वोट शेयर की बात किया तो टीएमसी को यहाँ पर 184 से लेकर 194 सीटों की यहाँ पर सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। इसके अलावा बात किया तो कई और बड़ी एजेंसियों के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे लेटेस्ट आंकड़े की अगर बात किया तो वोट वाइब का जो सर्वे है, यहाँ पर 159 से लेकर 169 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के 120 से लेकर 130 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें यहाँ पर, यानी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जो अंतर है वो 29 से 49 सीटों का अंतर वोट वाइब सर्वे में सामने आ रहा है। मटराइज एबीपी न्यूज की अगर बात की 6 अप्रैल 2026 का जो सर्वे, 140 से लेकर 160 सीटें टीएमसी के पक्ष में। जबकि बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा पीछे नहीं है, 130 से लेकर 150 सीटें और यहां कांग्रेस के खाते में 8 से 16 सीटें, यानी जो अन्य और कांग्रेस को मिलाकर जो 8 से 16 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। और यहां नुकसान सीधे तौर पर टीएमसी को, क्या ये जो गठबंधन है, कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में है, लेफ्ट अलग चुनावी मैदान में है और तीसरा मोर्चा अजुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के जो गठबंधन बना है, वो तीसरा मोर्चा क्या ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। जबकि टाइम स्ट्रेटेजिक का भी सर्वे सामने आया है। इसमें अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 110 से लेकर 115 सीटें, जबकि टीएमसी को 155 से लेकर 165 सीटें और अन्य जो गठबंधन यानी अन्य को मिलाकर जो तीसरा मोर्चा है उसमें 9 से 14 सीटें अंतर है। यहां पर बात करें तो 45 से 50 सीटों का अंतर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। जबकि पोल ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 9 अप्रैल का जो आंकलन, उसमें 205 से लेकर 225 सीटें टीएमसी के पक्ष में, जबकि केवल भारतीय जनता पार्टी को 52 से 80 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 11 सीटें और अंतर 125 से लेकर 173 सीटों का सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर इससे पहले भी मटराइज का आंकलन था, 155 से 170 सीट टीएमसी को और 100 से 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी अन्य को 5 से 7 सीटों का अनुमान था और अंतर 40 से 70 सीटों का अनुमान सामने आ रहा था। जो अंतर था भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जो अंतर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कई बड़े आकलन सामने आ रहे हैं। जनमत का पोल भी टीएमसी को 150 से 180 सीटों का आकलन था, भारतीय जनता पार्टी को 80 से 110 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस को 15 से 25 सीटों का अनुमान सामने आया था।
इस तरह से कई बड़ी एजेंसियों का आकलन है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो 3 चुनाव ममता बनर्जी के अपने जो रिकॉर्ड है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है, क्योंकि 2011 में 184 सीटें उनके पक्ष में रही थी और 2016 में 211 सीटें, 2021 में आंकड़ा और बढ़ा 215 सीट पहुंचा। तो 2026 में आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा, ये तो बंगाल की जनता तय करेगी। 2 चरणों में चुनाव होंगे और यहां बंगाल को लेकर बात की जाए तो 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी ओपिनियन पोल के अनुमान है, फाइनल नतीजे 4 मई को ही सामने आएंगे। तो आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल को लेकर अपनी राय रख सकते हैं? मिलते हैं नए और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।